नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। फिर औरत का ऐसा कौन सा गुप्त रूप होता है जो सब लोग देखते हैं लेकिन उसका पति ही कभी नहीं देख पाता। दर्शक बंधु कहते हैं, औरत ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। उसके भीतर एक पूरी सृष्टि बसती है। वो जन्म देती है, संवारती है, निखारती है और हर दिन अपने अस्तित्व को समर्पित करती रहती है। जब हम किसी औरत को देखते हैं तो उसकी मुस्कान, उसका त्याग, उसकी मेहनत, सब कुछ साफ नजर आता है। एक माँ के रूप में उसकी ममता हमें छूती है, पत्नी के रूप में उसका समर्पण हमें शक्ति देता है और बेटी या बहन के रूप में उसका स्नेह हमें संबल देता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि औरत का एक ऐसा रूप भी होता है जिसे सब तो देखते हैं, मगर उसका पति जो उसके सबसे करीब होता है वो उसे कभी देख ही नहीं पाता? जी हाँ मित्रों, एक औरत की असली कहानी उसकी आंखों में छुपी होती है, उस चुप्पी में बसी होती है जो वो हर दिन अपने भीतर दबा लेती है। बाहर से चाहे वो कितनी ही मजबूत क्यों न दिखे, भीतर से वो रोज किसी जंग से गुजरती है। उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे कितनी अनकही पीड़ाएं होती हैं, उसके खामोश रहने के पीछे कितने तूफान छुपे होते हैं। ये सब लोग तो देख लेते हैं, लेकिन उसके अपने पति की नजर वहीं रुक जाती है जहां तक उसका बाहरी चेहरा दिखता है। औरत के भीतर का संघर्ष, उसका टूटना बिखरना और फिर खुद को संभाल कर फिर से खड़ा होना, ये सब वही देखता है जिसे सच में उसकी आत्मा की गहराई तक झांकने की समझ हो। अफसोस की बात यही है कि उसका सबसे करीबी इंसान, उसका पति ही अक्सर इन भावनाओं को समझने में चूक जाता है। आज हम बात करेंगे उसी अनदेखे रूप की, उसी अदृश्य हिस्से की जो एक औरत की पहचान का सबसे अहम हिस्सा होता है। एक ऐसी सच्ची कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी बल्कि रिश्तों को समझने की एक नई दृष्टि भी दे जाएगी। दर्शक बंधु आपका समय नष्ट न करते जानते हैं औरत के उस गुप्त रूप को जो उसका पति कभी नहीं देख पाता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सूरज की पहली किरणें जैसे ही धरती पर पड़ी, पूरे गांव में एक अलग ही प्रकाश फैल गया। पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने वातावरण को भक्तिभाव से भर दिया। छोटे छोटे मिट्टी के घरों से धुएं की रेखाएं ऊपर उठ रही थीं, जैसे प्रभु के चरणों में आरती चढ़ रही हों। उन्हीं घरों में एक था रामू और गीता का। रामू की आंखें प्रभु की कृपा से बहुत पहले ही खुल चुकी थीं। वह चुपचाप अपनी पत्नी गीता के चेहरे को देख रहा था, जिसकी थकी हुई आंखों में भी एक अलौकिक चमक थी। चेहरा मानो चंद्रमा की तरह प्रभु की दी गई सादगी में भी तेजस्वी लग रहा था। रामू धीरे से उठा और द्वार पर आकर खड़ा हो गया। उसने आकाश की ओर देखते हुए गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज भी कोई राह दिखा देना। बीते 5 दिनों से उसे खेतों में कोई काम नहीं मिला था। घर में बस 2 रोटियां बची थीं जो उसने गीता के लिए रख छोड़ी थीं। इतने में गीता की मीठी आवाज सुनाई दी। क्या सोच रहे हो रामू? रामू ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उस प्रभात की धूप में गीता का चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। उसके काले लंबे बाल और सादगी भरा चेहरा सच में एक देवी के समान लग रहा था। रामू के मन में अक्सर एक डर रहता था कि इतनी सुंदर पत्नी को पाकर कहीं कोई बुरी नजर न लग जाए। कुछ नहीं गीता, रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बस देख रहा था कि आज मौसम कैसा है। लगता है आज बारिश नहीं होगी, शायद कोई काम मिल जाए। गीता ने रामू के मन के भाव पढ़ लिए। वह जानती थी कि रामू के मन में कोई और ही चिंता है। वह धीरे धीरे चलकर रामू के पास आई और बोली, सच बताओ रामू, क्या बात है? 5 दिन से देख रही हूं तुम्हारा चेहरा उदास है। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझसे क्या छुपाना? रामू की आंखें भर आईं। कांपती आवाज में बोला, गीता, क्या करूं? गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा, घर में अनाज भी खत्म हो गया है। आज रात भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। गीता ने उसका हाथ थामा और नर्म स्वर में कहा, रामू, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब देख रहे हैं, वो हमारी भी सुनेंगे। रामू बोला, कितने दिनों से भरोसा कर रहे हैं गीता? किसान साहू से उधार मांगा था, उन्होंने मना कर दिया। जमींदार से भी खेत मांगे थे, उन्होंने भी ठुकरा दिया।
आज सोच रहा हूं ठाकुर जी के पास जाऊं, लेकिन मन डर रहा है कि कहीं वो भी मना न कर दें। गीता चुप हो गई। उसके मन में भी दर्द था, क्योंकि वह जानती थी कि रामू सही कह रहा है। गांव में अकाल की स्थिति थी। 2 साल से बारिश ठीक से नहीं हुई थी और फसलें सूख चुकी थीं। अधिकतर लोग अपना गांव छोड़कर जा चुके थे। गीता ने धीरे से कहा, एक बात कहूं रामू। हां कहो गीता, रामू ने उसकी ओर देखकर कहा। गीता बोली, अब गांव में रहना मुश्किल लगता है। न खेतों में काम मिलता है, न घर चलाने का कोई उपाय बचा है। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। रामू ने गीता के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, जैसे कोई बड़ा निर्णय ले लिया हो। गीता ने लंबी सांस ली और बोली, रामू, इससे अच्छा है कि हम शहर चले जाएं। वहां कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा। यहां तो भूख से मरने के अलावा कोई राह नहीं है। रामू के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरा गईं। शहर? वहां हम कैसे जाएंगे? वहां कौन अपना है? गीता ने अपने होठों को भींचा और फिर बोली, मेरे पास अभी मां के दिए हुए कुछ गहने बचे हैं। उन्हें बेचकर सफर और कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा, जब तक तुम्हें काम न मिल जाए। रामू चुप हो गया। वो जानता था कि गीता के लिए वो गहने केवल गहने नहीं थे, बल्कि उसकी मां की अंतिम निशानी थे। गीता के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और मां ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। शादी के कुछ महीनों बाद ही गीता की मां भी प्रभु के चरणों में चली गई थी। उन गहनों के अलावा गीता के पास अपनी मां की कोई और याद नहीं थी। रामू ने गीता के हाथ पकड़कर कहा, नहीं गीता, तुम्हारे गहने नहीं बेचेंगे। मैं और कोई रास्ता निकालूंगा। गीता ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और बड़े ही शांत स्वर में कहा, रामू, मां होती तो भी यही कहती कि गहने दोबारा बन जाएंगे, लेकिन जान नहीं। ये समय भगवान ने हमारी परीक्षा के लिए भेजा है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गीता को अपने गले से लगा लिया और कहा, गीता, तुम सच में बहुत समझदार हो। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही भगवान ने हमें सुख के दिन दिखाए, तुम्हारे ये गहने फिर से बनवा दूंगा। गीता ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे तुम पर और भगवान पर पूरा भरोसा है रामू, सब अच्छा होगा। अगले दिन सुबह रामू गहने लेकर गांव के एकमात्र सुनार नंदलाल के पास गया। नंदलाल काका गांव में कई सालों से रह रहे थे और सभी के सुख दुख में साथ देते थे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, काका, ये गहने खरीद लोगे? और गहने उनके सामने रख दिए। नंदलाल ने धीरे से अपने चश्मे को ठीक किया और गहनों को ध्यान से देखा। बोले, ये तो गीता के गहने हैं ना, जो उसकी मां ने शादी में दिए थे। रामू ने सिर झुकाकर हां कहा। नंदलाल ने चिंता से पूछा, बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें गीता के इतने अच्छे गहने भी बेचने पड़ रहे हैं? रामू ने सारी बात बता दी। गांव की हालत, काम की कमी, भूख की मुश्किल और शहर जाने की बात। नंदलाल थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, हां बेटा, खरीद तो लूंगा, लेकिन ज्यादा कीमत मत मांगना। अब तो सोने चांदी की कीमत भी कम हो गई है। रामू ने कहा, कोई बात नहीं काका, जो बन पड़े दे दो, हमें कल ही शहर निकलना है। नंदलाल ने गहनों को फिर देखा और अपनी तिजोरी खोलकर कुछ सिक्के निकालकर रामू को दे दिए। बोले, बेटा, इन्हें संभाल कर रखना, और एक बात ध्यान रखना, शहर बहुत बड़ा है, वहां लोग किसी के अपने नहीं होते। अपनी गीता का खास ख्याल रखना, वो बहुत सुंदर है, शहर में लोग जल्दी बदल जाते हैं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद काका। उसने सिक्के अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े और घर लौट आया। घर आकर रामू ने सिक्के गीता को दिखाए। गीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, देखा रामू, भगवान हमेशा रास्ता दिखाते हैं। अब हम शहर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। रामू ने गीता को गले लगा लिया और मन में सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो गीता के सपनों को पूरा करेगा। अगले दिन सुबह रामू और गीता ने अपनी झोपड़ी पर ताला लगाया और शहर की ओर चल पड़े। उनके पास एक छोटा सा बोरिया बिस्तर था, जिसमें कुछ कपड़े और बर्तन रखे थे, और एक पोटली में पैसे थे जो गहने बेचकर मिले थे। गांव छोड़ते समय गीता की आंखों में आंसू आ गए। जिस मिट्टी में वो पली बड़ी थी, उन गलियों को छोड़ना बहुत मुश्किल था। रामू ने गीता का हाथ पकड़ा और धीरे से दबाकर कहा, डर मत गीता, मैं हूं ना। दोनों पगडंडी के रास्ते शहर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा और थकाने वाला था। दोपहर में सूरज सिर पर आ गया था। गीता बहुत थक गई थी, लेकिन कुछ बोली नहीं।
रामू ने एक पेड़ की छांव की ओर इशारा किया और बोला, गीता थोड़ा आराम कर लो। गीता ने सिर हिलाया और दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। रामू ने पोटली खोली और उसमें से थोड़ा पानी निकाला और गीता को दिया। गीता ने धीरे धीरे पानी का एक घूंट भरा और फिर रामू को बोतल लौटा दी। बोली, रामू तुम्हें सच में लगता है कि हम शहर में अपनी जगह बना पाएंगे? रामू ने गीता के माथे से पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ गीता, बिल्कुल। भगवान की दया से सब ठीक होगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा, कोई भी काम करूंगा, मजदूरी, निर्माण, कारखाना, जो भी मिलेगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। गीता ने रामू की ओर प्यार भरी नजरों से देखा और बोली, रामू मैं भी कुछ करूंगी। मुझे सिलाई कढ़ाई आती है या फिर किसी के घर में काम कर लूंगी। रामू ने उसका हाथ थामा और कहा, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और भगवान चाहेंगे तो एक दिन अपना खुद का घर जरूर बनाएंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों फिर से ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़े। शाम ढलते ढलते वो एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक छोटी सी नाव। नाव वाले ने रामू की ओर देखा और बोला, 2 आदमी 4 सिक्के लगेंगे। रामू ने बिना कोई सवाल किए अपनी पोटली से 4 सिक्के निकाले और नाव वाले को दे दिए। दोनों नाव में बैठ गए। रामू ने गीता के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, थोड़ी ही देर में हम इस पार पहुंच जाएंगे, फिर शहर ज्यादा दूर नहीं है। नाव धीरे धीरे नदी पार करने लगी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। नदी का पानी एकदम शांत था और ठंडी हवा चल रही थी। गीता ने अपना सिर रामू के कंधे पर रख दिया और बोली, कितनी सुंदर रात है ना रामू। रामू ने ऊपर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, हाँ गीता, बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। गीता थोड़ी शर्मा गई और मुस्कुराते हुए रामू को हल्का सा धक्का दिया। यह देख नाव वाला भी मुस्कुरा पड़ा। नाव वाले ने पूछा, कहां जा रहे हो तुम दोनों? शहर में कोई रिश्तेदार है? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम वहां किसी को नहीं जानते, बस काम ढूंढने जा रहे हैं। नाव वाले ने दोनों को गौर से देखा और फिर बोला, ध्यान रखना, शहर में लोग अपने मतलब के होते हैं। और उसने गीता की ओर देखा। इतनी सुंदर पत्नी को साथ लेकर शहर जाना आसान नहीं है। रामू का चेहरा गंभीर हो गया। वह यह बात अच्छे से जानता था। गीता की सुंदरता उसके लिए भगवान का दिया हुआ उपहार थी, लेकिन यह कभी कभी चिंता भी दे देती थी। नाव धीरे धीरे किनारे लग गई। रामू और गीता नाव से उतर गए और शहर की ओर चलने लगे। अब शहर कुछ ही कोस दूर था, लेकिन जैसे भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, वैसे ही किस्मत ने भी उनकी परीक्षा लेने का मन बना लिया था। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा था, बस चांद की हल्की रोशनी ही उनका रास्ता दिखा रही थी। रामू और गीता थके हुए पैरों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वे बस शहर के करीब पहुंचने ही वाले थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से 3 नकाबपोश डाकू निकल आए। उनके हाथों में लाठियां और छुरे थे। उनमें से एक ने डरावनी आवाज में कहा, ओए रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। रामू ने तुरंत गीता को अपने पीछे कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम गरीब लोग हैं, गांव से आए हैं और शहर में काम ढूंढने जा रहे हैं, दया करो भैया। गीता ने भी कांपती आवाज में कहा, हम सच में गरीब हैं, हमें छोड़ दो, भगवान के लिए हमें जाने दो। डाकुओं का सरदार, जो सबसे ताकतवर लग रहा था, आगे बढ़ा और बोला, गरीब कहते हो, और इस थैली में क्या है, इसे खोल कर दिखाओ। रामू ने अपनी पोटली को और कसकर पकड़ लिया। विनती करते हुए बोला, भैया इसमें बस हमारे कुछ कपड़े और थोड़े से पैसे हैं। ये पैसे मेरी पत्नी के गहने बेचकर जुटाए हैं, बस यही हमारा सहारा है। डाकू सरदार ने अपने साथियों को इशारा किया। 2 डाकू रामू की ओर बढ़े और उसे जोर से पकड़ लिया। रामू ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन डाकू बहुत ताकतवर थे। तीसरे डाकू ने झपट कर रामू के हाथ से थैली छीन ली और उसे उलटकर सिक्के जमीन पर बिखेर दिए। डाकू सरदार हंसते हुए बोला, अरे वाह, ये गरीब लोग तो सिक्के लेकर घूम रहे हैं। वो सिक्के उठाकर देखने लगा। तभी गीता हिम्मत करके आगे बढ़ी और डाकू सरदार के पांव पकड़ लिए। नम्र स्वर में गिड़गिड़ाते हुए बोली, भैया ये पैसे हमारी आखिरी उम्मीद है, इन्हें मत छीनो, हम भूखे मर जाएंगे।
मैंने अपने गहने बेचकर ये पैसे इकट्ठे किए हैं। भगवान का वास्ता है, हमें छोड़ दो। डाकू सरदार ने गीता को गौर से देखा। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। बोला, चलो एक काम करते हैं, पैसे तो ले ही लिए, अब बीवी को भी साथ ले चलते हैं, क्या कहते हो? यह सुनकर रामू ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मेरी गीता को मत छूना, मुझे मार डालो लेकिन उसे मत ले जाओ। डाकू सरदार ने गीता को पकड़कर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा किया, जैसे उसकी सुंदरता को करीब से देख रहा हो। तभी गीता ने बिना डरे उसके मुंह पर थूक दिया। डाकू सरदार गुस्से से तिलमिला गया और गीता को जोर का धक्का दिया। गीता जमीन पर गिर गई। रामू चिल्लाया, गीता! तभी एक और डाकू गीता को उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गीता ने उसे भी धक्का दे दिया। उसने अपनी साड़ी में छुपाकर रखी एक छुरी निकाली, जो उसने रास्ते में सुरक्षा के लिए संभाल कर रखी थी। गीता ने छुरी हवा में लहराते हुए कहा, कोई भी मेरे पास आया तो अच्छा नहीं होगा, भगवान की कसम छोड़ूंगी नहीं। डाकू सरदार ने हाथ उठाकर अपने साथियों को रोक दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, ठीक है, हमें भूखे नंगे लोगों से कोई मतलब नहीं, निकल जाओ यहां से, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। डाकू जल्दी जल्दी सिक्के उठाकर भाग गए। रामू और गीता वहीं जमीन पर बैठ गए। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। टूटे हुए स्वर में बोला, गीता, अब क्या करें? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना पैसे, ना खाना, ना कोई ठिकाना। उस अनजान शहर में हम कैसे झेंगे? गीता ने रामू का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, रामू, हम हार नहीं मान सकते। हम गांव छोड़कर इसलिए नहीं आए कि यहां आकर हार मान लें। भगवान ने हमारी परीक्षा ली है, लेकिन वो हमारा सहारा भी बनेंगे। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। रामू ने आकाश की ओर देखा, मानो प्रभु से कोई चमत्कार मांग रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और से कहा, तुम सही कहती हो गीता, हम हार नहीं मान सकते। चलो ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई राह जरूर निकलेगी। दोनों ने धीरे धीरे अपने कदम फिर से आगे बढ़ा दिए, प्रभु के नाम के सहारे, विश्वास के साथ। रामू गीता को सहारा दे रहा था, क्योंकि डाकू सरदार के धक्के से उसके पैर में चोट लग गई थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे हुए दिखे। बाबा के चेहरे पर दिव्य तेज था और उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी उनकी उम्र और ज्ञान का प्रतीक लग रहे थे। रामू ने गीता से कहा, देखो गीता, वो बाबा कोई ज्ञानी पुरुष लगते हैं, क्यों ना उनसे सलाह लें। गीता ने सिर हिलाकर हां कहा और दोनों बाबा के पास चले गए। बाबा ध्यान में मग्न थे, लेकिन जैसे ही रामू और गीता उनके पास पहुंचे, बाबा ने अपनी आंखें खोल लीं और बड़े स्नेह से बोले, आओ बेटा, आओ। बाबा ने हाथ के इशारे से उन्हें पास बुलाया। रामू और गीता विनम्रता से बाबा के सामने बैठ गए। बाबा ने दोनों के चेहरे को बड़े ध्यान से देखा और बोले, बेटा, तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो, बताओ क्या हुआ है? रामू ने पूरी बात बाबा को बता दी, गांव छोड़ने से लेकर डाकुओं द्वारा लूटे जाने तक की सारी कहानी। बाबा शांत भाव से सब सुनते रहे। रामू ने दुख भरे स्वर में कहा, बाबा, हम गांव से आए थे रोजी रोटी की तलाश में, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ छीन लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बाबा ने गहरी सांस ली और फिर दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो जरूरतमंदों की मदद करता है। रामू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने पूछा, कौन बाबा? कौन है वो नेक दिल इंसान? बाबा बोले, शहर के अंदर सेठ मणिलाल की हवेली है, वह कई सालों से गरीबों की मदद करते आ रहे हैं। अगर तुम अपनी हालत उन्हें बताओगे तो शायद वो तुम्हारी मदद करें। गीता के मन में थोड़ा संकोच आया। उसने पूछा, बाबा, लेकिन वो हमें उधार कैसे देंगे? हम तो यहां किसी को जानते भी नहीं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, सेठ जी को ईमानदारी पसंद है। अगर तुम उन्हें भरोसा दिला सको कि तुम सच्चे और ईमानदार हो तो वो जरूर मदद करेंगे। रामू के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उसने कहा, बाबा, आपने हमें एक नई उम्मीद दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और बोले, जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना,
दुनिया में ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, अपनी आत्मा और सच्चाई को कभी मत छोड़ना। रामू और गीता ने श्रद्धा से बाबा के चरण छुए और उनकी बताई दिशा में शहर की ओर चल पड़े। जब उन्होंने शहर में कदम रखा तो दोनों हैरान रह गए। गांव की छोटी छोटी झोपड़ियों के बदले यहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं। सड़कों पर भीड़ थी और बाजार लोगों से भरे हुए थे। गीता ने आश्चर्य से कहा, रामू, शहर तो बहुत बड़ा है। रामू ने उत्साह से जवाब दिया, हां गीता, यहां अवसरों की कोई कमी नहीं होगी। दोनों भगवान का नाम लेकर शहर के भीतर गए और पूछते पूछते सेठ मणिलाल की हवेली तक पहुंच गए। हवेली बहुत ही आलीशान थी और उसके बड़े बड़े दरवाजों पर 2 पहरेदार खड़े थे। रामू ने बड़ी विनम्रता से एक पहरेदार से पूछा, भाई, क्या हम सेठ मणिलाल जी से मिल सकते हैं? पहरेदार ने रामू और गीता को ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ कठोर स्वर में पूछा, क्या काम है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, हमें उनसे मदद की जरूरत है। पहरेदार ने दूसरे पहरेदार की ओर देखा और दोनों हंस पड़े। एक बोला, सेठ जी, किसी को यूं ही नहीं मिलते। पहले बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं जो ब्याज में दे सको? गीता ने रामू का हाथ दबाया और धीरे से बोली, रामू, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं लग रही। तभी हवेली के अंदर से एक गहरी आवाज आई, कौन है द्वार पर? यह आवाज सेठ मणिलाल की थी। वे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रहे थे। पहरेदार ने कहा, सेठ जी, ये लोग गांव से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। सेठ मणिलाल ने रामू और गीता को ध्यान से देखा। उनकी उम्र करीब 50 साल थी। मोटा शरीर था लेकिन आंखों में तेज था। उन्होंने अपनी मूंछों को तिरछा करते हुए पूछा, क्या काम है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हम गांव से आए हैं। रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमने सुना है आप गरीबों की मदद करते हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। सेठ की नजर गीता पर टिक गई और वहीं रुक गई। गीता की सुंदरता ने उन्हें बांध लिया। एक पल वे चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अंदर आओ। रामू और गीता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हवेली के अंदर चले गए। सेठ ने उन्हें अपने कमरे में बैठाया और नौकरों को खाने के लिए कहा। पहले कुछ खा लो, फिर बात करेंगे, सेठ बोले। रामू और गीता ने कृतज्ञता भरी नजरों से सेठ को देखा। वे दोनों बहुत भूखे थे और खाने का नाम सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। खाना खा लेने के बाद सेठ ने पूछा, तो बताओ, तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं पूरी ईमानदारी से आपकी रकम ब्याज सहित लौटा दूंगा। मैं कोई भी काम करूंगा, मजदूरी, निर्माण, कारखाना, जो आप कहें। सेठ ने फिर गीता की ओर देखा और फिर बोले, पैसे देना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मेरे यहां एक उसूल है, मैं बिना गिरवी के उधार नहीं देता। बताओ, तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने को? रामू यह सुनकर चुप हो गया। उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा था। डाकुओं ने सब लूट लिया था और गीता के गहने भी पहले ही बिक चुके थे। सेठ की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उन्होंने फिर कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है गिरवी रखने को तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। रामू की आंखें भर आईं। वह सोच में पड़ गया। तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया जिसने उसका दिल कंपा दिया। उसने गहरी सांस ली और बोला, सेठ जी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन, कहते हुए उसने गीता की ओर देखा, आप मेरी पत्नी को गिरवी रख लीजिए। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं मेहनत करूंगा, कारोबार करूंगा और ब्याज सहित आपकी रकम लौटा दूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपकी अमानत रहेगी। गीता चौंक गई। उसकी आंखों में विश्वास, डर और दुख एक साथ छलक पड़े। कांपती आवाज में बोली, रामू, यह तुम क्या कह रहे हो? रामू ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ इशारा कर रहा हो, लेकिन गीता उस चमक को समझ नहीं पाई। सेठ मणिलाल के चेहरे पर धूर्त मुस्कान फैल गई। ये तो वही चाहता था। उसने अपने तकिए के नीचे से सिक्कों से भरा एक थैला निकाला और बोला, बहुत अच्छा फैसला किया रामू, ये लो पैसे, मेहनत करो। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी रकम जल्द लौटा दोगे और तब तक तुम्हारी पत्नी यहां मेरी हवेली में सलामत रहेगी। सेठ ने थैला रामू की ओर बढ़ाते हुए कहा। रामू ने वह थैला हाथ में ले लिया और फिर गीता की ओर देखा। बोला, गीता,
मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। मैं यहीं शहर में रहूंगा और मेहनत करके इतने पैसे कमा लूंगा कि हम फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकें। तुम चिंता मत करना, सेठ जी तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। गीता कुछ नहीं बोली, बस अपने आंसू पोंछती रही। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन वह रामू पर पूरी श्रद्धा और भरोसा करती थी। रामू ने उठकर सेठ से हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, गीता मेरी सबसे बड़ी अमानत है, कृपा करके इसका ध्यान रखिएगा। मैं जल्दी आकर आपका हर एक पैसा चुका दूंगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू बेटा, तुम बेफिक्र रहो, गीता यहां बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तुम अपना काम मन लगाकर करो। रामू ने गीता के माथे पर प्यार से हाथ रखा और फिर उसे देखता हुआ भारी मन से हवेली से बाहर चला गया। गीता अब सेठ मणिलाल के बड़े से घर में अकेली रह गई थी। रामू के जाने के बाद गीता एक कोने में बैठ गई और अपने आंसू पोंछते हुए भगवान को याद करने लगी। उसका दिल बेचैन था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रामू उसे यूं एक अजनबी के घर में छोड़कर चला गया है। सेठ ने अपनी नौकरानी को बुलाया और कहा, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और इसके लिए नहाने और कपड़े बदलने का इंतजाम करो। नौकरानी चुपचाप गीता को ऊपर ले गई। कमरा बहुत सुंदर और सजा हुआ था। रंग बिरंगे पर्दे, मुलायम गद्दे वाला बिस्तर और फर्श पर महीन कालीन बिछा हुआ था। नौकरानी ने कहा, बहन जी आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए नए कपड़े लेकर आती हूं। यह कहकर वो बाहर चली गई। गीता ने कमरे को देखा। कमरा कितना ही सुंदर क्यों न था, लेकिन उसके लिए यह किसी पिंजरे से कम नहीं था। उसने खिड़की से बाहर झांका और सोचा, क्या यहां से भागा जा सकता है? लेकिन खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी और नीचे सख्त जमीन थी। गिरने पर गहरी चोट लग सकती थी। कुछ देर बाद नौकरानी वापस आई और हाथ में नए कपड़े लिए हुई थी। कपड़े बहुत ही महंगे और चमकदार थे, जैसे गीता ने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। नौकरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी आप ये पहन लीजिए, सेठ जी ने खास आपके लिए मंगवाए हैं। गीता ने उन कपड़ों को देखा और फिर धीरे से पूछा, तुम बताओ, सेठ जी कैसे इंसान हैं? क्या वो सच में गरीबों की मदद करते हैं? नौकरानी ने इधर उधर देखा, जैसे यह देख रही हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोली, बहन जी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बस इतना कहूंगी कि आप सावधान रहिएगा। उनका दिल बहुत कठोर है। गीता का दिल और ज्यादा घबराने लगा। उसने नौकरानी से धीमे स्वर में कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे यहां से निकलना है। नौकरानी ने डरते हुए कहा, बहन जी मैं क्या कर सकती हूं? मेरा परिवार भी इसी शहर में है और सेठ जी की पहुंच हर जगह है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने आपकी मदद की तो मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। गीता ने समझदारी से कहा, ठीक है मैं समझती हूं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? नौकरानी ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। गीता नहा धोकर नए कपड़े पहन चुकी थी। वो बिस्तर पर बैठकर गहरी सोच में डूबी थी कि अब आगे क्या होगा। तभी अचानक दरवाजा खुला और सेठ मणिलाल कमरे में अंदर आ गए। अब सेठ मणिलाल ने अपनी पोशाक बदल ली थी। वे रेशमी कपड़ों में सजे हुए थे और उनके शरीर से इत्र की खुशबू आ रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो गीता? कमरा कैसा लगा तुम्हें? उनकी आंखें बार बार गीता के शरीर पर घूम रही थीं। गीता ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, जी सेठ जी, कमरा बहुत अच्छा है। आपने मुझे इतने अच्छे कपड़े दिए, इसके लिए धन्यवाद। सेठ गीता के पास आकर बैठ गए और बोले, गीता तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें देखते ही समझ लिया था कि तुम साधारण औरत नहीं हो। तुम्हारी सुंदरता अनुपम है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हीरे मोती से सजा सकता हूं। गीता को उनकी बातों से बहुत असहजता महसूस हुई। वह थोड़ा दूर खिसकते हुए बोली, सेठ जी, मैं और मेरा गीता, तुम्हारा पति तुम्हें मेरे हवाले करके जा चुका है। वो कभी लौट कर नहीं आएगा। उसने मेरे पैसे लिए और अब कहीं और भाग गया होगा। गीता को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने विश्वास के साथ कहा, नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। मेरा रामू ऐसा इंसान नहीं है, वो जरूर लौटेगा। सेठ ने गीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गीता ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और खड़ी हो गई। उसने दृढ़ता से कहा, सेठ जी, कृपा करके अपनी मर्यादा में रहिए।
मैं रामू की पत्नी हूं और उसकी अमानत के रूप में यहां हूं। जब तक रामू कर्ज नहीं चुकाता तब तक मैं यहां रहूंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाएं। सेठ मणिलाल गीता के इस प्रतिरोध को देखकर और भी उत्तेजित हो गए। उन्होंने कहा, अरे गीता, तुम बहुत भोली हो। मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद सकता हूं, तुम्हें महल जैसा घर दूंगा, तुम्हारे लिए नौकर चाकर रहेंगे, तुम रानी बनकर रहोगी, बस एक बार मेरी बात मान लो। सेठ गीता की ओर बढ़ने लगे। गीता ने तेजी से पास रखा मिट्टी का दीपक उठा लिया और चेतावनी भरे स्वर में बोली, सेठ जी, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं यह दीपक आपके ऊपर फेंक दूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। उसकी आंखों में तेज और विश्वास की आग जल रही थी। सेठ एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने गीता के चेहरे पर निश्चय का भाव देखा और समझ गए कि आज की रात उनकी चाल सफल नहीं होगी। सेठ ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत बहादुर हो तुम गीता, लेकिन याद रखना, यह हवेली मेरी है, यह शहर मेरा है और अब तुम भी मेरी हो। आज नहीं तो कल तुम मेरी बनकर रहोगी। इतना कहकर सेठ कमरे से बाहर चले गए। गीता ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाई और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने मन ही मन भगवान को पुकारा और रामू को याद करते हुए कहा, हे भगवान, रामू जल्दी आओ, मुझे बचा लो। उधर रामू हवेली से बाहर निकलकर शहर की गलियों में भटक रहा था। उसके पास अब पैसे थे, लेकिन दिल में बहुत भारीपन और चिंता थी। उसने अपनी प्यारी गीता को किसी अजनबी के हवाले कर दिया था और उसे यह भी नहीं पता था कि कब तक वह गीता को वापस ले पाएगा। रामू ने एक सस्ता कमरा किराए पर लिया और अगले ही दिन से काम की तलाश में जुट गया। वह सुबह जल्दी उठता और रात देर तक मेहनत करता। उसका बस एक ही मकसद था, जल्दी से जल्दी पैसे कमाकर गीता को वापस लाना। एक दिन जब रामू मंडी में घूम रहा था, उसने देखा कि कई व्यापारी प्याज खरीद रहे थे। उसने एक व्यापारी से पूछा, भैया, ये प्याज कहां से आती है? व्यापारी ने बताया, उत्तर के गांवों से। वहां की प्याज बहुत अच्छी होती है और यहां बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। रामू ने सोचा, यही अच्छा मौका है। उसने अपने पास के पैसों से थोड़ी प्याज खरीदी और शहर के दूसरे हिस्से में ले जाकर बेच दी, जहां इसकी कीमत ज्यादा थी। पहले ही दिन उसे अच्छा मुनाफा हुआ। रामू के दिल में उम्मीद की किरण जगी। उसने निश्चय किया कि वह अब प्याज का व्यापार करेगा। अगले दिन वह उत्तर के गांवों में गया और वहां के किसानों से सीधा सौदा किया। उसने उन्हें अच्छी कीमत दी, जिससे किसान भी खुश हुए। फिर शहर में आकर वह प्याज ऊंची कीमत में बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। रामू ने कुछ मजदूर भी रख लिए जो प्याज ढोने में उसकी मदद करते थे। मन में बस एक ही भावना थी, जल्द से जल्द गीता को वापस लाना और फिर से अपनी जिंदगी को भगवान की कृपा से संवारना। रामू पूरी श्रद्धा और लगन के साथ दिन रात मेहनत करता और हर एक पैसा बचाता ताकि जल्द से जल्द सेठ मणिलाल का कर्ज चुका सके। 2 महीने बीत गए और भगवान की कृपा से रामू ने अच्छी खासी पूंजी जमा कर ली थी। अब उसने एक छोटी सी गोदाम भी किराए पर ले ली थी, जहां वह अपनी प्याज रखता था। एक दिन उसे खबर मिली कि दक्षिण के इलाकों में भारी बाढ़ आ गई है और वहां की प्याज की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। रामू ने तुरंत भगवान को धन्यवाद कहा और इस मौके का पूरा लाभ उठाते हुए अपनी सारी प्याज दक्षिण के शहरों में भेज दी। वहां उसे 3 गुना कीमत मिली। इस एक सौदे से रामू ने उतना धन कमा लिया जितना वह कई महीनों में भी नहीं कमा पाता। अब रामू के पास इतने पैसे हो गए थे कि वह सेठ मणिलाल का पूरा कर्ज चुका सकता था और अपनी प्यारी पत्नी गीता को वापस ला सकता था। उसने सारी रकम एक थैली में भरी और पूरे मन में उत्साह और भगवान का नाम लेकर सीधा सेठ मणिलाल की हवेली की ओर चल पड़ा। उसका हृदय खुशी से भर गया था कि आज उसका और गीता का पुनर्मिलन होगा। जब रामू हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर पहले से भी ज्यादा सख्त पहरा था। वह सीधे द्वार पर गया और पहरेदारों से बोला, भैया, मुझे सेठ मणिलाल जी से मिलना है। मेरा नाम रामू है। पहरेदारों ने रामू को पहचान लिया और तुरंत अंदर जाने दिया। रामू सीधे सेठ के कमरे में पहुंचा। सेठ मणिलाल आराम से कुर्सी पर बैठे हुक्का पी रहे थे। रामू को देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे इतनी जल्दी रामू के लौटने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। अरे रामू, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए।
सेठ ने आश्चर्य से पूछा। रामू के चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। उसने कहा, हाँ सेठ जी, मैंने आपका कर्ज चुकाने का वादा किया था और भगवान की कृपा से मैं अपने वादे पर खरा उतरा हूं। रामू ने थैली आगे रख दी और बोला, सेठ जी, अब मेरी स्थिति ठीक है। आप अपना पूरा हिसाब कर लीजिए। जितने पैसे मैंने लिए थे वह ब्याज समेत चुका रहा हूं। अब कृपा करके मेरी पत्नी गीता को मुझे लौटा दीजिए। सेठ मणिलाल, जो गीता की सुंदरता से पहले ही मोहित हो चुके थे, यह सुनकर भीतर से परेशान हो उठे। वे सोचने लगे कि इतनी सुंदर स्त्री को कौन लौटाए, लेकिन उन्हें अब कोई ना कोई बहाना बनाना ही था। उन्होंने सिर झुकाया और दुख भरी आवाज में बोले, भाई रामू, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत दुख की बात है। रामू का दिल धड़कने लगा। वह घबराकर बोला, क्या हुआ सेठ जी, गीता ठीक तो है ना? सेठ ने गहरी सांस लेकर आंखें नीची कर लीं और बोले, रामू, तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। रामू के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा और हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोला, क्या कह रहे हैं सेठ जी, ये कैसे हो सकता है? सेठ ने बनावटी दुख के साथ कहा, हाँ रामू, मुझे भी बहुत अफसोस है। करीब 2 महीने पहले तुम्हारी बीवी अचानक बहुत बीमार पड़ गई थी। मैंने हर कोशिश की, अच्छे से अच्छे वैद्य और डॉक्टर बुलाए, लेकिन भगवान की यही मर्जी थी कि हम उसे बचा नहीं सके। रामू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका दिल फटने लगा। वह उठकर सेठ के पास गया और उनके कॉलर को पकड़ लिया। दर्द और गुस्से से कांपती आवाज में बोला, झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी गीता कहां है? सच बताओ मुझे। सेठ के पहरेदार भीतर आ गए और उन्होंने रामू को पकड़ लिया। सेठ ने कॉलर ठीक करते हुए कहा, देखो रामू, मैं समझता हूं तुम्हारा दुख, लेकिन सच्चाई यही है, तुम्हारी बीवी अब नहीं रही। रामू की आंखें लाल हो गई थीं। वह चिल्लाया, झूठ, सब झूठ है, गीता जिंदा है, मुझे पता है। सेठ ने पहरेदारों को इशारा किया, इसे बाहर ले जाओ, इसका दिमाग खराब हो गया है दुख के मारे। पहरेदारों ने रामू को खींचकर बाहर ले जाना चाहा, लेकिन रामू ने उन्हें धक्का दिया और फिर से सेठ के सामने आ गया। सेठ जी, अगर गीता सचमुच मर गई है तो मुझे उसकी कब्र दिखाओ। मुझे बताओ कि आपने उसका अंतिम संस्कार कहां किया। सेठ ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोले, हमने उसे शहर के बाहरी श्मशान घाट में जलाया था। तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो, वैद्य भी गवाही देगा कि उसकी मौत हो गई थी। रामू ने अपने आंसू पोंछे। वह समझ गया था कि सेठ झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी वह कुछ कर नहीं सकता था। उसने गहरी सांस ली और भारी मन से बोला, होनी को कौन टाल सकता है सेठ जी। अगर गीता मेरे साथ होती तब भी शायद उसका यही नसीब होता, लेकिन फिर भी आप अपनी उधारी मुझसे ले लीजिए। मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकता कि मैंने अपनी बीवी को गिरवी रखा था और उसका कर्ज नहीं चुकाया। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं भाई रामू, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा ही नहीं सकता तो कर्ज लेने का क्या हक बनता है भला मेरा? रामू बार बार पैसे देने की जिद करता रहा, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। आखिरकार भारी मन से रामू वहां से चल पड़ा। बाहर आकर रामू ने एक क्षण के लिए हवेली की ओर देखा। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही विचार था, गीता को वापस लाना, चाहे कुछ भी करना पड़े। रामू हवेली से निकलकर सीधा उस जगह की ओर चला जहां पहली बार उसकी मुलाकात बाबा से हुई थी। उसे पता था कि बाबा ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। बाबा हमेशा की तरह अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। उनके चारों ओर भक्तों का जमावड़ा था। जैसे ही रामू वहां पहुंचा, बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आ गया बेटा, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था, बाबा ने कहा। रामू धीरे धीरे उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर निराशा के भाव साफ दिख रहे थे। बाबा ने उसे गौर से देखा और उसके चेहरे पर फैली उदासी को भांप लिया। बेटा रामू, क्या बात है, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी बातें बाबा को बताईं। सेठ के अधीन गीता को छोड़ना, प्याज का व्यापार करके पैसे कमाना और फिर सेठ का झूठ कि गीता अब इस दुनिया में नहीं रही। बाबा, सेठ ने मुझसे झूठ बोला। वो कहता है कि गीता अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने कहा कि वह बीमार पड़ी थी और मर गई है। बाबा ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोले, अरे नादान, तेरा दिल क्या कहता है?
क्या गीता मर चुकी है? नहीं बाबा, मेरा मन कहता है कि गीता जिंदा है, रामू ने दृढ़ता से कहा। और तेरा मन सही कहता है, बाबा ने गंभीरता से कहा। सेठ ने तुझे धोखा दिया है। रामू की आंखों में चमक आई। क्या गीता सच में जिंदा है? हाँ रामू, तेरी गीता बिल्कुल सही सलामत सेठ के घर में है, बाबा ने शांत स्वर में कहा। रामू, सेठ की नीयत खराब थी, इसलिए उसने तुझे यह झूठी कहानी सुनाई है। रामू अपने स्थान से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर थी। वह बोला, मैं अभी जाकर उस सेठ का गला। रुक जा रामू, बाबा ने उसे रोकते हुए कहा। क्रोध से कुछ भी हल नहीं निकलेगा। न्याय के लिए हमें धर्म के मार्ग पर चलना होगा। लेकिन बाबा, मैं क्या करूं? रामू ने निराश होकर कहा। सेठ बहुत शक्तिशाली है, किसी भी अदालत में उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? बाबा ने गहरी सांस ली और प्रेम से समझाते हुए बोले, बेटा, तू सीधे राजा के दरबार में जा और उनसे गुहार कर कि तुझे न्याय दिलाया जाए। यहां का राजा बहुत ही समझदार और धर्मप्रिय है। रामू के मन में थोड़ा संकोच था। उसने पूछा, लेकिन बाबा, क्या राजा मेरी जैसे गरीब आदमी की भी सुनेंगे? बाबा ने विश्वास के साथ कहा, हां बेटा, वह जरूर सुनेंगे। यहां का राजा गरीबों की आवाज सुनने के लिए जाना जाता है। तू निडर होकर जा, भगवान तेरे साथ हैं। रामू ने श्रद्धा से बाबा के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लेकर सीधा राजा के महल की ओर चल पड़ा। राजा का महल शहर के मध्य में स्थित था। यह बहुत ही भव्य और विशाल इमारत थी, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं। महल के मुख्य द्वार पर सशस्त्र सैनिक पहरा दे रहे थे। रामू ने साहस जुटाकर एक सैनिक से कहा, भाई साहब, मुझे राजा से मिलना है। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। सैनिक ने रामू की ओर देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, अरे भाई, राजा ऐसे ही किसी से नहीं मिलते। पहले दरबारियों से मिलना होगा, फिर वजीर से बात होगी, और अगर उन्हें लगा कि मामला सच में गंभीर है, तब जाकर राजा से मिलने दिया जाएगा। रामू ने हाथ जोड़कर विनती की, भाई साहब, मेरी बात सुनिए। मेरी पत्नी को एक बड़े सेठ ने अपने घर में बंद कर रखा है और झूठ बोल रहा है कि वह मर गई है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी राजा से मिलना है। सैनिक रामू की विनती सुनकर थोड़ा नरम पड़ गया। उसने कहा, ठीक है, जाओ अंदर। आज राजा दरबार लगा रहे हैं, वहां अपनी बात रख देना। रामू ने सैनिक को दिल से धन्यवाद दिया और अंदर दरबार की ओर बढ़ गया। दरबार में राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर मंत्री, वजीर और दरबारी बैठे हुए थे। राजा धर्मप्रिय और न्याय करने वाले शासक थे, जिनका दिल हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए धड़कता था। रामू ने देखा कि कई लोग अपनी अपनी समस्याएं राजा के सामने रख रहे थे और राजा बड़े ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे। जब रामू की बारी आई तो वह राजा के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगा। राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, कहो भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें? रामू ने हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से अपनी पूरी कहानी सुनाई। गांव छोड़ना, शहर आना, रास्ते में डाकुओं से लुट जाना, सेठ मणिलाल से उधार लेना और मजबूरी में अपनी पत्नी को गिरवी रखना। फिर उसने बताया कि कैसे उसने मेहनत करके प्याज का व्यापार किया, पैसे कमाए, और जब वह अपनी पत्नी को लेने गया तो सेठ ने कहा कि उसकी पत्नी मर चुकी है। रामू की आवाज गूंज उठी, महाराज, मेरा विश्वास है कि मेरी पत्नी गीता जिंदा है और सेठ मणिलाल ने उसे अपने घर में बंद कर रखा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाता हूं। रामू ने अपनी पूरी बात समाप्त की। राजा ने ध्यान से हर शब्द सुना और कुछ देर गंभीर होकर सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने वजीर से कहा, सेठ मणिलाल को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में सेठ मणिलाल दरबार में हाजिर हो गए। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और फिर रामू की ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की चिंता के भाव थे। राजा ने सेठ से पूछा, सेठ मणिलाल, क्या यह सच है कि रामू ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था और तुमने उसे पैसे दिए थे? जी महाराज, यह बात बिल्कुल सच है, सेठ ने सिर झुकाते हुए स्वीकार किया। राजा ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसकी बीवी को वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? सेठ ने सिर नीचा कर कहा, महाराज, मैं कैसे लौटाऊं? मैंने इस रामू को पहले ही बता दिया था कि 2 महीने पहले इसकी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई थी और उसकी बीमारी के कारण उसका देहांत हो गया।
मैंने हर कोशिश की थी, अच्छे से अच्छे वैद्य को बुलाया था, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। राजा ने गंभीर होकर सेठ की ओर देखा और पूछा, क्या कोई गवाह है जो यह साबित कर सके कि रामू की पत्नी सच में मर गई थी? जी महाराज, बिल्कुल। जो वैद्य उसका इलाज कर रहा था वह इसकी पुष्टि करेगा। इसके अलावा 4 आदमी भी गवाही देंगे कि वे उसकी पत्नी को श्मशान घाट में जलाने ले गए थे। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, ठीक है, उन सभी गवाहों को कल दरबार में लाया जाए। मैं खुद उनसे पूछताछ करूंगा। रामू का दिल बैठ गया। उसे लग रहा था जैसे उसकी हार निश्चित हो चुकी है। वह दुखी होकर बोला, महाराज, अगर आप इन सेठ की बातों पर ही विश्वास कर रहे हैं तो मैं हार मानता हूं, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरी गीता जिंदा है। राजा ने रामू को देखा और शांत स्वर में बोले, रामू, अगर तुम्हारी पत्नी सच में जिंदा होती तो मैं उसे जरूर दिलवा देता, लेकिन अब तो हमें भी गवाहों की गवाही सुननी होगी। यही धर्म है। रामू पूरी तरह हताश हो गया। उसे उम्मीद थी कि राजा उसे न्याय दिलवाएंगे, लेकिन अब सब कुछ टूटता हुआ नजर आ रहा था। वह दरबार से बाहर निकला और फिर से सीधा बाबा के पास पहुंचा। उसने बाबा को दरबार में घटी सारी घटना बता दी। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, रामू, मैंने राजा को इतना नासमझ नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुझे पूरी तरह न्याय नहीं दिया। उसने सेठ की बातों को मान लिया, लेकिन तेरे सच्चे हृदय को नहीं समझा। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर उनकी आंखों में एक तेज चमक आई। उन्होंने दृढ़ता से कहा, अब हमें राजा को दिखाना होगा कि असली न्याय क्या होता है। रामू ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बाबा, अब हम क्या कर सकते हैं? राजा ने तो सेठ की बात मान ली है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू एक बार फिर से राजा के पास जा और उससे कह कि वह मुझे सिर्फ 3 घंटे के लिए अपने तख्त पर बैठने दे। फिर मैं उसे दिखाऊंगा कि सच्चा न्याय क्या होता है। रामू को बाबा की बातों में एक नई उम्मीद की झलक दिखाई दी। उसने समय न गंवाते हुए तुरंत फिर से राजा के दरबार का रुख किया। राजा के सामने पहुंचकर रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाबा को सिर्फ 3 घंटे के लिए अपना तख्त सौंप दें। बाबा कहते हैं कि वह मुझे न्याय दिलाएंगे। राजा को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या कह रहे हो रामू? मैं अपना तख्त किसी और को कैसे दे सकता हूं? रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, बस 3 घंटे की बात है। बाबा बहुत ज्ञानी हैं, वे कोई गलत न्याय नहीं करेंगे। कृपा कर मुझे यह अवसर दीजिए। राजा एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने कुछ देर सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर इससे तुम्हें इंसाफ मिल सकता है तो मुझे 3 घंटे के लिए अपना तख्त छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम बाबा को दरबार में ले आओ। अगले दिन जब सुबह की सुनहरी किरणें राजमहल की खिड़कियों से भीतर प्रवेश कर रही थीं, उस समय रामू अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बाबा को दरबार की ओर ले जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो आज उसका न्याय साकार होने वाला हो। राजा का तख्त अब एक अस्थायी न्यायालय बन चुका था। जैसे ही बाबा ने उस सिंहासन पर आसन ग्रहण किया, उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से पूरा दरबार आलोकित हो उठा। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई और चेहरे पर अडिग न्याय का प्रकाश साफ झलक रहा था। बाबा के चौड़े ललाट पर तिलक और उनकी गंभीर मुद्रा ने उनके तेज को और भी बढ़ा दिया। दरबारियों ने सेठ मणिलाल को बाबा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सेठ का वैभव उसके वस्त्रों और गहनों से साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी कपट की छाया को छुपाना कठिन था। बाबा ने गंभीर स्वर में पूछा, सेठ जी, आप दावा करते हैं कि 2 महीने पहले रामू की पत्नी का देहांत हो गया था। क्या इस बात का कोई प्रमाण आपके पास है? सेठ ने आत्मविश्वास से हाथ उठाते हुए कहा, हां महाराज, मेरे गवाह यहीं मौजूद हैं। आप स्वयं उनसे पूछ सकते हैं। बाबा ने आदेश दिया, गवाहों को पेश किया जाए। दरबारी तुरंत हरकत में आ गए। सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर डरते डरते हाथ मलते हुए बाबा के सामने खड़ा हो गया। बाबा ने उसकी आंखों में गहरी दृष्टि डालते हुए पूछा, क्या तुमने ही रामू की पत्नी का इलाज किया था? जी महाराज, डॉक्टर ने कांपती आवाज में उत्तर दिया। बाबा ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा, बताओ, तुम सेठ के घर जाकर इलाज करते थे या रामू की पत्नी तुम्हारे पास आती थी? डॉक्टर पसीने पसीने हो गया।
उसकी आवाज और भी कमजोर हो गई। बोला, महाराज, सेठ जी ही मेरे पास आकर दवा ले जाते थे। बाबा की आंखों में चमक आ गई। बोले, अर्थात तुम पूरे विश्वास से यह नहीं कह सकते कि वह दवा रामू की पत्नी के लिए ही ले जाता था? डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, यह बात मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। बाबा ने अपनी भौहें तानते हुए कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने बिना मरीज को देखे ही दवा दे दी। यह तो बड़ी लापरवाही है। सोचो, अगर तुम्हारी दी दवा के स्थान पर कोई विष मिला होता और उसी से रामू की पत्नी की मृत्यु हुई हो। डॉक्टर का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। घबराकर बोला, नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं अपने किसी भी रोगी को औषधि के बदले विष क्यों दूंगा? इससे तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। बाबा ने कठोर स्वर में कहा, अब तो तुम यही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने और एक निर्दोष रोगी के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगवाने और नगर में मुख काला करके घुमाने का आदेश दे रहा हूं। अब तय करो, सत्य बोलोगे या सिपाहियों को तुम्हें पकड़ने का आदेश दूं? डॉक्टर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बोला, हुजूर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के किसी भी रोगी का कभी इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे हजारों रुपये दिए थे और कहा था कि यदि गवाही देने की जरूरत पड़े तो मैं उसके पक्ष में गवाही दूं। मेरा यही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ की बात मान ली। बाबा ने अब उन चारों गवाहों की ओर देखा जो यह दावा कर रहे थे कि वे रामू की पत्नी को श्मशान घाट लेकर गए थे। बाबा की आंखें अब गहरी और भेदती नजरों से उनकी ओर टिकी थीं। गंभीर स्वर में बाबा ने पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने रामू की पत्नी को श्मशान घाट में जलाया। बताओ, क्या तुमने दाह संस्कार से पहले उस स्त्री का मुख देखा था? चारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। फिर कांपते स्वर में एक बोला, नहीं महाराज, उसका चेहरा तो हमने देखा ही नहीं था। बाबा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। बोले, और तुमने यह जानने का भी प्रयास नहीं किया कि अर्थी पर जो था वह वास्तव में मृत था या नहीं? यह तो एक अत्यंत गंभीर अपराध है। इसके लिए तो मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। चारों गवाहों के हाथ पांव कांपने लगे। उनके चेहरों पर मृत्यु का भय साफ दिख रहा था। बाबा ने फिर सेठ की ओर मुंह किया और बोले, सेठ जी, आपके पांचों गवाहों की सच्चाई अब सामने आ चुकी है। अब आप बताइए, किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी की पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखने के अपराध में आप कौन सी सजा पाना चाहेंगे? बाबा के शब्द सेठ के हृदय पर जैसे वज्र की तरह गिरे। उसका चेहरा पीला पड़ गया, मानो उसके शरीर से सारा रक्त सूख गया हो। उसके मुंह से कोई शब्द न निकल सका। बाबा ने अपनी आवाज और गंभीर करते हुए कहा, इससे पहले कि मैं आपको मृत्यु दंड दूं, अब भी समय है कि आप रामू की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत करें। मृत्यु के भय से कांपते हुए सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे घर जाकर रामू की पत्नी को दरबार में ले आएं। कुछ ही देर में रामू की पत्नी जीवित दरबार में प्रस्तुत हुई। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उसके चेहरे पर पीड़ा के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में मुक्ति की आशा की ज्योति चमक रही थी। यह दृश्य देखकर राजा भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बाबा की ओर श्रद्धा से देखा और बोले, बाबा, आप सच में अद्वितीय हैं। आपने हमें सिखा दिया कि सच्चा न्याय कैसे किया जाता है। बाबा ने मुस्कुराकर राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मेरी एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा। कभी भी अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष के पास मत छोड़िएगा, चाहे वह मित्र हो, संबंधी हो या सगा भाई ही क्यों ना हो। आज के युग में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। रामू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा और बाबा के सामने श्रद्धा से शीश नवाया। आज न्याय की जीत हुई थी। सत्य का प्रकाश पूरे दरबार में फैल चुका था। सेठ को उसके कुकर्मों की उचित सजा दी गई और रामू अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौट गया। बाबा के न्याय की यह कथा पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग बाबा के ज्ञान और उनके विवेक की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार एक साधारण दरबार में न्याय का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत हुआ, जिसने सभी को यह सिखाया कि सत्य की हमेशा विजय होती है और कोई भी पाप हमेशा के लिए छिप नहीं सकता।
दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये जानेंगे आखिर औरत का कौन सा ऐसा रूप है जिसे सब देखते हैं पर उसका पति कभी नहीं देख पाता है। दर्शक बंधु, जब भी हम औरत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसकी सुंदरता, उसका त्याग, उसका प्रेम और उसका समर्पण आता है। एक औरत जीवन के हर मोड़ पर कई रूपों में सामने आती है। कभी बेटी बनकर अपने माँ बाप की आंखों का तारा होती है, कभी बहन बनकर अपने भाइयों के सिर की छांव, तो कभी पत्नी बनकर अपने पति के जीवन का आधार बनती है, और फिर माँ बनकर वो भगवान का दूसरा रूप हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे पूरा संसार देखता है लेकिन उसका पति कभी नहीं देख पाता? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। दरअसल जब एक लड़की शादी से पहले मायके में रहती है तब उसका एक अलग ही रूप होता है। वहां वो निश्चिंत रहती है, अपने माँ बाप की दुलारी रहती है, अपने भाइयों के साथ खेलती है, हंसती है, रोती है और पूरे घर में खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। उसका वह रूप बिल्कुल अल्हड़, मासूम और बेफिक्र होता है। लेकिन जब वही लड़की शादी के बाद अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव आता है। वहां उसे हर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वह पत्नी बनती है, बहू बनती है, फिर मां बनती है, और इन सब के बीच कहीं उसकी अपनी मासूमियत, उसका बेफिक्री भरा रूप कहीं खो सा जाता है। पति उसे पत्नी के रूप में देखता है, उसके त्याग और प्रेम को देखता है, लेकिन जो मासूम बेटी अपने पिता के घर में थी उस रूप को पति कभी नहीं देख पाता। वो अल्हड़पन, वो निश्चल हंसी, वो बेफिक्री, ये सब मायके में छूट जाता है। हर स्त्री के दिल में एक कोना हमेशा मायके के लिए सुरक्षित रहता है। वहां की यादें, वहां के दिन, वहां की मस्ती, ये सब उसकी आत्मा में बस जाते हैं। लेकिन जीवन की जिम्मेदारियों का बोझ उसे इतना बदल देता है कि वो रूप केवल यादों में ही सिमट कर रह जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक पत्नी अपने पति के सामने कितनी गंभीर और जिम्मेदार बन जाती है। वो अपनी हर तकलीफ छुपा लेती है, अपने मन के दर्द को मुस्कुराकर सह लेती है, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो छोटी सी बच्ची अब भी छुपी रहती है जो अपने पिता के घर में बेफिक्र होकर खेला करती थी। यही रूप है जो पति कभी नहीं देख पाता। यही जीवन का सच है दोस्तों। एक औरत के भीतर कई रूप होते हैं, लेकिन सबसे प्यारा और निश्चल रूप जो मायके में रहता है वो उसके पति के लिए हमेशा एक रहस्य ही बना रहता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपनी पत्नी में सिर्फ एक जिम्मेदार स्त्री ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। कभी कभी उसे उस पुराने रूप में जीने का मौका देना चाहिए जो उसने अपने मायके में जिया था। तभी आप उसकी आत्मा के करीब जा पाएंगे और उसे सच में समझ पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि नारी को केवल उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। उसके दिल में जो कोमल भावनाएं हैं, जो मासूम इच्छाएं हैं, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। हर पति को चाहिए कि कभी अपनी पत्नी की उस छोटी बच्ची को भी देखे जो उसके भीतर आज भी जीवित है, जो कभी अपने पिता की दुलारी थी, जो कभी बिना किसी डर के खुलकर हंसती थी। यही जीवन का असली सौंदर्य है कि हम रिश्तों की गहराई को समझें, सिर्फ दिखावे पर न जाएं। नारी के हर रूप का आदर करें और उसे पूरी आत्मीयता के साथ अपनाएं। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।